आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का 5वां लेक्चर, जिसमें हम पहला लेक्चर में पढ़ाए थे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। उसके बाद पढ़ाए थे किरणपुंज पढ़ाए थे। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज हम क्या बताए थे? एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। अभिसारी किरणपुंज बताए थे विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिलती है। और समांतर बताए थे एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार गमन करता है, पारदर्शी हो गया, जैसे हवा, कांच, शीशा। उसके बाद तब फिर पानी, ये हो गया। उसके बाद पारभासी हो गया, जिससे अल्प मात्रा में प्रकाश गमन करती है। उसके बाद तब फिर बताए थे अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार गमन नहीं करती है, वो क्या हो गया? पारभासी अपारदर्शी हो जाता है। उसके बाद आज हम पढ़ा रहे हैं तो ये समतल दर्पण में एक है समतल दर्पण जो होता है। समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे क्या होता है? वापस लौट जाती है। जैसे एक तरीके से ये समतल दर्पण है, जैसे लंबवत, जैसे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश है यहाँ पे लंबवत पड़ती है। जैसे ही लंबवत पड़ती है, जिस वहां से परावर्तित होके जिस रास्ते आती है उसी रास्ते क्या होता है? लौट जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे क्या बताए थे? आपतन बिंदु, जहां पे प्रकाश क्या होता है? आपतित होता है, वो क्या होता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या होता है? अभिलंब होता है। अब जहां पे प्रकाश क्या होता है? लंबवत पड़ रहा है, आपतित हुआ, वहीं से क्या एक अभिलंब खींच। ठीक, तो एक तो आपतित किरण, जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण जो लौट रही है, परावर्तन के बाद क्या लौटती है। तो इसमें जो होता है अपने ही पथ पे, जैसे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे वापस लौट जाती है। जैसे हम यहाँ पे बताए थे, तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। जैसे ये प्लेन मिरर है, ये समतल दर्पण है, यहाँ पे क्या होता है? लंबवत पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है, यहाँ पे क्या होता है? लंबवत पड़ रही है। लंबवत पड़ने के बाद जैसे यहाँ पे पड़ती है, फिर क्या होता है? वापस लौट जाती है। तो ये जो किरण आ रही है, तो ये आपतित किरण होगी। अब फिर यहाँ से परावर्तन के बाद क्या लौट रही है, तो उसी रास्ते लौट रही है ना, जिस रास्ते आपतित हुआ उसी रास्ते से क्या होता है? परावर्तित हो रही है। ठीक, तो अब क्या हो गया? हम क्या बोले थे? इसमें आपतन कोण क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? 0, और कोण आर बराबर 0। कैसे होगा कोण आई और कोण आर? तो जहां पे अभिलंब, एक तो ये आपतित किरण हो गया, जो किरण इस पे पड़ रही है, और आपतन बिंदु, जहां पे किरण आपतित हो रही है, वो क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। वहीं से एक अभिलंब खींचे, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल क्या है? उसी पे कंसिडेंट होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल कितना है? 0 है, इसलिए आपतन कोण क्या हो गया? 0। उसके बाद देखिए फिर क्या हो गया? जैसे परावर्तित हुआ, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल क्या होगा? 0, क्योंकि ये अभिलंब, ये आपतित किरण फिर क्या होगा? परावर्तित हो गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल क्या होगा? 0 ही बनेगा। तो परावर्तन कोण क्या हो गया? 0 हो गया। आपतन कोण क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल जो होता है वो क्या हो गया? वो एंगल होता है। तो इसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल क्या है? 0 है। यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एंगल क्या है? 0 है। एक तरीका से सोच लीजिए, यहाँ पे क्या है? ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे क्या है? किरण आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है नॉर्मली, तो आपतित हो रही है नॉर्मली, तो जहां पे किरण क्या हो? आपतित, तो वहां पे क्या हो? आपतन बिंदु। अब इसी आपतन बिंदु पे क्या एक अभिलंब डाल रहे,
उसी पे अभिलंब डाल दें तो क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या होगा, उसी पे कोइंसिडेंट होता है, मतलब उसी पे कोइंसिडेंट हो रहा है, तो क्या होगा वहां पे किरण एंगल क्या होगा, 0 हो गया। फिर परावर्तन के बाद क्या होगा, वापस लौट जाएगा। ये क्या हो गया, आपतित हो रही है, जब किरण आपतित हो रही है तो आपतन बिंदु, उसी पे एक अभिलंब डाले तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल क्या होगा, 0 ही हो रहा है ना। फिर आपतित किरण फिर परावर्तन के बाद क्या होगा, वापस लौट जा रही है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एंगल क्या होगा, 0 ही बन रहा है। तो यहाँ पे ये होता, अब कहता है ये हो गया। उसके बाद तब प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कोई भी बिंदु से आ रही है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक मतलब इसमें ही रियल, वास्तविक रूप से क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किसी बिंदु से आती, प्रकाश के कोई भी बिंदु है वहां से प्रकाश की किरण आ रही है, फिर परावर्तन के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देगा। रियल में प्रतिच्छेद को वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तो देखिए क्या होता है, तो कहता है प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु से, किसी भी बिंदु से आती प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ठीक, अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, दूसरा क्या होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम पहले जान लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है परावर्तन के बाद, फिर दूसरा किरण क्या आ रही है, फिर परावर्तन के बाद यहाँ पे मिलती है, फिर परावर्तन के बाद एक ही जहाँ। ठीक, तो ये वास्तव में क्या होता है, मिलती है, तो ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब कल हम बताएंगे, अब इतना ही। तो इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, आज का वीडियो क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और अगले लेक्चर कल हम लेके आएंगे। और इसी तरीका से आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन होगा तो आपके पास चला जाएगा। ये प्योर हैंड राइटिंग नोट्स है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, कोई इधर उधर डायरेक्ट बुक से नहीं है। आप पूरा अच्छा से आप इसका नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद तो फिर हम लगातार पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, डेली वीडियो डाला जाएगा। इसी के साथ हम अपना क्लास खत्म कर रहे हैं।